हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। डरावना सपना। यदि तुम सपने में कोई प्रेत या आत्मा देखो तो समझ लो कि कोई तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपने होने का ज़बरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपनों में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें असल ज़िंदगी में कई दिनों तक परेशान करती है। ये सब वीडियो चैनल का स्पीकर लगातार बोल रहा था। ये वीडियो सिद्धार्थ देख रहा था। अदिति उसकी वाइफ उसे कहती है, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी देख लिया करो। अदिति ने सिड को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो तुम अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा। सुनो, 4 दिन के लिए मैं मम्मी के घर जाना है मुझे। तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूँ या तुम खाना खाने के लिए घर ही आ जाया करोगे? अदिति ने सिड से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर तो कभी होटल। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूँगी, आकर खा लेना। चाय पैक कराकर ले आया करना, अदिति ने बोला। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूँगा, सिड बोला। अगले दिन चारों ओर अंधेरे को देखकर सिड का मन खाने के कर नहीं रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, क्या बेवकूफ़ हूँ मैं भी। शाम को ही खाना खाने के लिए निकलना था तो अच्छा था, अब इतनी रात को घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही थी। सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीज़न होने की वजह से मेन रोड लगातार जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधेरे की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसका चिड़चिड़ाहट और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय किया और कार रोक दी। तना काफ़ी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का एक हिस्सा बनकर वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका चेहरा देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान था या हैवान? उसने आगे बढ़कर सिड को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान था या हैवान, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना ख़राब था कि सिड चाहकर भी तेज़ नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज़्यादा देर ना दौड़ सका। जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाओं ने सिड की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल ही नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने की उसकी कुछ ही पलों में आंखें खुल गई और भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधेरा था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर हो गया था। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जिस सिड की छाती पर कसी हुई थी हैवान की बाहें, उसी जगह पर उसे बहुत भयानक दर्द हो रहा था। तो ये थी आज की कहानी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।